नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश की कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लाभान्वितों और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ किया वर्चुअल संवाद। प्रधानमंत्री ने पहला टीका लगा चुके लोगों को समय पर कोविड का दूसरा वैक्सीन लगाने पर दिया जोर। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आला अधिकारियों के साथ ईटानगर बंदरदेवा राष्ट्रीय राजमार्ग का किया निरीक्षण। कहा, पैकेज बी और सी के तहत पापूनाला से बंदरदेवा के बीच 4 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास का कार्य जल्द होगा शुरू। अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस सेवा दल ने राज्य सरकार से विकास कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए जरूरी कदम उठाने का किया आग्रह। सेवा दल के प्रमुख कीपा कहा ने सरकार से विकास कार्यों में पारदर्शिता के लिए अधिकारियों का निर्धारित समय पर ट्रांसफर करने का भी किया अनुरोध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से अपनी पूरी वयस्क आबादी को कोविड टीका लगाने वाले हिमाचल प्रदेश के लोगों को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सहित देश के कई राज्य अपनी पूरी वयस्क आबादी को कोविड का टीका लगा चुके हैं और अन्य कई राज्य इसे हासिल करने के करीब है। देश में त्वरित गति से कोविड टीकाकरण में स्वास्थ्य कर्मियों के योगदान की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि कोविड का टीका सही तरीके से लगाया जाए और कोई बर्बादी न किया जाए तो 10% खर्च बचाया जा सकता है। श्री मोदी ने स्वास्थ्य कर्मियों से अनुरोध किया कि वे कोविड का दूसरा टीका भी तेजी से लगाएं ताकि देश के लोगों का कोविड टीकाकरण पूरी तरह से संपन्न हो जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में राज्य की मदद का हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री ने पहला टीका लगा चुके लोगों को समय पर कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने को कहा ताकि उनमें कोविड संक्रमण के खतरे को टाला जा सके। मैंने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर कही थी, लाल किले से कही थी। मैं कहता हूं ये उसी का प्रतिबिंब है। हिमाचल के बाद सिक्किम और दादरा नगर हवेली ने 100% पहली डोज का पड़ाव पार कर लिया है और अनेक राज्य इसके बहुत निकट पहुंच भी गए हैं। अब हमें मिलकर ये प्रयास करना है कि जिन्होंने पहली डोज ली है वो दूसरी डोज भी जरूर लें। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज आला अधिकारियों के साथ ईटानगर बंदरदेवा राष्ट्रीय राजमार्ग का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने पैकेज बी और सी के तहत पापूनाला से बंदरदेवा के बीच 4 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के संबंध में संबंधित अधिकारियों के साथ बातचीत की। श्री खांडू ने ईटानगर के बैंक तिनाली में निर्माणाधीन अंडरपास और चिंपू में पुल के निर्माण कार्य का भी जायजा लिया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ईटानगर अंडरपास और चिंपू में पुल का निर्माण कार्य इस महीने के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। श्री खांडू ने कहा कि पैकेज बी और पैकेज सी के लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और जल्द ही निर्जुली से बंदरदेवा के बीच राजमार्ग के विकास का कार्य शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पापूनाला से बंदरदेवा के बीच राजमार्ग की मरम्मत का कार्य प्राथमिकता से पूरा किया जाएगा। मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा था कि सोशल मीडिया में काफ़ी चर्चा हो रहा था, खास करके हमारा नाहरलगुन टू बंदरदेवा का रोड कंडीशन काफ़ी ख़राब है बोल के। तो फिज़िकली मैं देख के आया और हमारे जो हाईवेज़ का जो टीम है उनके साथ भी इंटरेक्शन हुआ। तो अभी पैकेज बी का जो जहाँ तक सवाल है, पैकेज बी में इट इज़ अराउंड 11.3 किलोमीटर्स। उसका ऑलरेडी टेंडर भी हो चुका है और काम को अभी जो लेटर जो अपॉइंटेड डेट जो है इशू करना है। अपॉइंटेड डेट अभी जो वहाँ अपना डीसी साहब जब लैंड एक्विजिशन फाइनल होने के बाद तो तुरंत कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंटेड डेट इशू किया जाएगा। अभी जहाँ तक पैकेज सी का जो सवाल है, पैकेज सी इज़ अराउंड 7.3 किलोमीटर्स अपना निर्जुली जो वेटनरी ऑफिस से लेके वहाँ बंदरदेवा तक में। तो उसमें वहाँ पे एक तो वायाडक्ट भी बना रहा है, करीबन 1.1 किलोमीटर्स का वायाडक्ट भी है। और पैकेज सी का ऑलरेडी डिपार्टमेंट ने लैंड एक्विजिशन भी कर चुका है डीसी साहब ने, और
कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंटेड डेट भी दे चुका है, तो वहाँ में पैकेज सी का काम बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। और मैंने टारगेट दिया डिपार्टमेंट को कि अगर बारिश ज़्यादा नहीं पड़ने से ये मंथ सितंबर में ही पैकेज बी और सी दोनों का रोड जो है अच्छा से मोटरेबल कंडीशन में वापस लेके आना है विद इन दिस मंथ। तो रात में वो लोग पूरा विद मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स काम करना शुरू हो जाएगा। और अभी हम लोग पैकेज ए का जो मेजर वर्क जो अभी पेंडिंग है, यहाँ पे अंडरपास में हम लोग अभी यहाँ पे खड़ा है। अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस सेवा दल ने राज्य सरकार से विकास कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए जरूरी कदम उठाने का आग्रह किया है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव गांधी भवन ईटानगर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए सेवा दल के प्रमुख किपा कहा ने सरकार से राजधानी ईटानगर में राजमार्ग, पेयजल सहित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं के कार्य में हो रहे विलंब पर संबंधित अधिकारियों की बैठक बुलाकर उनकी जिम्मेदारी तय करने का अनुरोध किया। उन्होंने राज्य सरकार से अधिकारियों और कर्मचारियों निर्धारित समय में ट्रांसफर करने की मांग की ताकि प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता को सुनिश्चित किया जा सके। इसी चीज में सारा में अटका हुआ है, इसलिए जनता को काफी तकलीफ होना पड़ता है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी को फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको भी गौर करिए और एक डिपार्टमेंट में एक मीटिंग आप कॉल करना चाहिए। जो ऑफिसर ढंग से काम नहीं करता उनको पोजीशन में रखना ही नहीं है, उनको प्लानिंग में रखिए। जो काम नहीं करना नहीं चाहता है, क्योंकि जनता हम लोग टैक्स पेयर है, हम लोग रेवेन्यू देता है, रोड टैक्स हम लोग भरता है, बिजली का रेवेन्यू हम भरता है, पानी का बिल हम भरता है। हमें तो कम से कम अच्छा चीज सुविधा लेने दीजिए। टैक्स को हम लोग नहीं भरने से अलग बात है, हम लोग रोड टैक्स भरता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य सरकार नई शिक्षा नीति के तहत 4 मुख्य क्षेत्रों फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ई गवर्नेंस एंड डिजिटल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण पर जोर देगी। शिक्षक दिवस के अवसर पर ईटानगर में राज्य शिक्षक पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति के लक्ष्यों को अगले 10 वर्षों में हासिल करने के लिए राज्य सरकार ने 2 टास्क फोर्स गठित किया है और इस मुद्दे पर भी हितधारकों के साथ कई दौर की चर्चा हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मिशन शिक्षा के तहत विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सरकार शैक्षणिक माहौल में सुधार के साथ ही शिक्षकों के मनोबल को बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है। ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में रविवार को शिक्षक दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट योगदान के लिए 3 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इनमें से दाइंग इरिंग मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल पासीघाट के शिक्षक तातोर तालो, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रानी के शिक्षक तमार तमुक और सिगार गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मर्बो के शिक्षक जायुन ताइंग शामिल है। शिक्षक दिवस समारोह में अतिरिक्त जिला उपायुक्त तादो बोरांग, स्कूली शिक्षा उपनिदेशक आदू ताबुन और पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार झा सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। I feel proud of myself. Okay, sir, how do you feel? I feel so happy and I appreciate the Keeling Kangen society. Okay, sir, from I your to represent this society. It should be going on. Okay, sir. Thank you. Okay, sir, congratulations. Congratulations. ये हमारा जितना केलिंग गंगे का जो बुजुर्ग जो है एक्सपीरियंस वाला जो है वो लोग इस प्रोग्राम को फर्स्ट एवर स्टेप हम लोग ये आज का जो दिन है इसको जितना ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट का जो बेस्ट ऑफ द 3 टीचर्स पीजीटी, टीजीटी एंड पीआरटी जो गवर्नमेंट सेलेक्ट किया है उसमें से बेस्ट 3 टीचर को वन मैन कमिटी बना के डिपार्टमेंट को हम लोग करने के उसके बाद हम असम में आज से चरणबद्ध तरीके से स्कूल और कॉलेज फिर से खुल गए हैं। इस संबंध में शुक्रवार को हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए निर्देश जारी किया गया। कक्षा 1 से 11 तक ग्रेजुएट के पहले 7 सेमेस्टर और पोस्ट ग्रेजुएट के प्रथम वर्ष के छात्र अपनी ऑनलाइन कक्षाएं करते रहेंगे। असम सरकार ने एक SOP जारी की और कहा कि संस्थान छात्रों की कक्षाओं में भाग लेने की इच्छा और कोविड-19 पॉजिटिविटी दर पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। सरकार ने कहा है कि स्कूलों में फिजिकल उपस्थिति वैकल्पिक है और ऑनलाइन क्लास उन छात्रों के लिए जारी रहेगा जो स्कूल आने के इच्छुक नहीं है। तो यार अच्छा लग रहा है। कोविड के लिए हम यही बोलना चाहेंगे, कॉलेज वाले सब खुला है, सब मास्क लगा के घूमिए, सब अपना प्रोटोकॉल्स फॉलो कीजिए।
ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में राज्य सैनिक बोर्ड और सैनिक कल्याण संगठन की जिले के अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई। सैनिक कल्याण बोर्ड के सदस्य लेफ्टिनेंट कर्नल टीसी तायुम की अध्यक्षता में इस बैठक में भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं और उनके त्वरित गति से निस्तारण पर विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला उपायुक्त टी बोरांग सहित कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे। अब नक्सल का जो ईएसएम्स है एक सर्विसमैन को एड्रेस करने के लिए उसका दुख दर्द, ग्रीवेंसेस, प्रॉब्लम, बेनिफिट्स, वेलफेयर स्कीम्स वो एड्रेस करने के लिए इनके पास वो नॉलेज नहीं था, क्योंकि हमारा जो फौज में जो काम करने का तरीका, हमारा ये सब तो तरीका अलग है। अभी मैं बोलूँगा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मान के चलो हमें लागू है बच्चे को पढ़ाने का। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफर में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ राव के बारे में। अठारहवीं सदी के मध्य तक मराठा साम्राज्य अंग्रेजों का सबसे प्रमुख विरोधी बन चुका था। अब अंग्रेज मराठा साम्राज्य को जीतना चाहते थे। जब पेशवा माधवराव की मृत्यु हुई तो रघुनाथ राव ने पेशवाई हासिल करने के लिए अंग्रेजों से सहायता मांगी। 6 सितंबर 1774 को अंग्रेजों ने पुणे को पुनः जीतने में रघुनाथ राव की सहायता की, लेकिन अन्य मराठा शासकों के विरोध के कारण शीघ्र ही पेशवा को गद्दी से हटा दिया गया। रघुनाथ राव ने अंग्रेजों से फिर सहायता मांगी और मार्च 1775 में सूरत की संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि से अंग्रेजों ने सॉल्सेट द्वीप और वसई किले पर नियंत्रण के बदले रघुनाथ राव की सहायता का वायदा किया। बाद में सूरत की संधि के कारण प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। नाना फडणवीस के नेतृत्व में मराठा सेना को अंग्रेजों और रघुनाथ राव की संयुक्त सेना से युद्ध करना पड़ा। इस तरह भारतीय राजाओं की आपसी लड़ाई की प्रवृत्ति के कारण ब्रिटिश साम्राज्य मजबूत होता गया। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड के 38,948 नए मामले दर्ज किए गए और 43,903 रोगी स्वस्थ हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में कोविड के कुल 4,04,874 सक्रिय मामले हैं और रिकवरी दर 97.44% हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार अब तक देश में 68,75,00,000 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 25,23,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। इधर अरुणाचल प्रदेश में रविवार को कोविड संक्रमण के 36 नए मामले सामने आए और 107 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 691 है और रिकवरी दर 98.21% है। रविवार को कोरोना जांच के लिए राज्य भर से 1,758 सैंपल एकत्र किए गए। राज्य में अब तक 9,98,484 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं और 8,89,510 टीके उपलब्ध हैं। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें। हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।